एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत गॉर्डन क्लासेज में। आज हम क्लास 10th में क्लास 9th में जो मैथ का चैप्टर है 13.4 वो लेंगे। तो 13.4 ले, इससे पहले हम थोड़े उसके सूत्रों पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो ये प्रश्नावली मुख्य रूप से गोले से संबंधित है, गोले से संबंधित। जैसे कि ये गोला है, जैसे गोला मतलब ये देखो, ये गोला नहीं है, एक प्रकार से ये वृत्त है। गोला होता है जिसमें मोटाई भी हो, गोल यानी वृत्ताकार भी हो लेकिन उसको पकड़ सके गोला हो। जैसे गेंद गोला होती है, पृथ्वी एक गोला है ना। कोई भी ऐसी गोल चीज जिसको हम पकड़ सके, वृत्ताकार चीज जिसको पकड़ सके, गोल चारों तरफ से वो उभरी हुई हो। जो क्रिकेट की गेंद होती है वो एक गोला मान सकते हैं, ठीक है ना। तो उस गोले पे देखेंगे। अब गोले में देखो कई सूत्र है इसमें। तो ये प्रश्नावली खासतौर पर पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। ये प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, अब जैसे मान लीजिए गोला है पूरा, ये पूरा गोला है कोई, ठीक है ना। इस पूरे गेंद होती है ना क्रिकेट की, उस क्रिकेट की गेंद पर हम क्या मान लीजिए पूरे पर कलर करना चाहते हैं, पूरे पर ही कलर करना चाहते हैं, पूरे पर चारों तरफ से हर जगह से। तो ऐसी स्थिति में उसको वो कितना एरिया घेरेगी, यानी उसका पूरी गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका सूत्र होता है, लिख लीजिए आप, पहले संपूर्ण गेंद का क्षेत्रफल, पूरी गेंद का, गोले का पृष्ठीय, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है देखो 4πr², ठीक है ना। अगर उस गेंद को हम बीच में से काट दें, जैसे वो गेंद के दो टुकड़े कर दिए, क्रिकेट की गेंद के बीच में से टुकड़े कर दो, तो काटने के बाद उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। ये ठोस है बिल्कुल, है ना, खाली नहीं है, बिल्कुल हर तरफ से। जैसे ये हमने कोई गेंद है उसको बीच में से काट दी। अब उस गेंद, क्रिकेट की गेंद को आप बीच में से काट दो, कैसी दिखेगी सोच लो। अब उस पर हमें कलर करना हो, एक तो ये ऊपर जो वृत्ताकार भाग है इस पर भी कलर करना है, और एक जो ये गोल गोल भाग दिख रहा है ना बाहर से, इस पर भी कलर करना है। यानी ये वाली बाहर की सतह और ये वृत्ताकार सतह, यानी आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो फिर उसका सूत्र क्या होता है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, देखो ये 4πr² ना, उसमें एक कम कर दो, 3πr² हो जाएगा। आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr²। अब मान लो आधा गोला तो है, लेकिन हमें जो ये वृत्ताकार भाग है ना, इस पे कलर नहीं करना। ये वृत्ताकार भाग है ना, इस पे हमें कलर नहीं करना, केवल साइड में जो वक्र पृष्ठ है उसकी गोल गोल साइड है, साइड की है ना, ये नीचे वाला यह हिस्सा, केवल उस पर कलर करना है। बाहर वाले हिस्से में जो गोले का जो बीच का हिस्सा उस पर नहीं करना, उसके साइड में कलर करना, जैसे चित्र में दिख रहा है। मतलब हमें कलर ये वाले हिस्से पे करना है केवल। तो आधे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 2πr², ठीक है ना। ये 2-3 सूत्र जो आपके इसमें काम आएंगे विशेष तौर पे। देखो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr²। अगर गोला आधा है और उस आधे गोले की हर एक सतह, यानी कि साइड की वक्र पृष्ठ भी और ये बीच वाली सतह, पूरी सतह पे कलर करना हो या उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, आधे गोले का। तो वो 3πr² होता है। ये आधे गोले का केवल वक्र पृष्ठ हो, मतलब ये वाला हिस्सा हम नहीं ले, ऊपर का नहीं ले, केवल वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा ले, गोल गोल साइड, तो ये होता है 2πr², ठीक है ना। ये 3 सूत्र काम आएंगे, तो ये 3 सूत्रों का ध्यान रखना विशेष तौर पे। अब मैं देख रहा हूँ, अब देखो पहले सवाल में 3 सवाल है, तीनों ही सवाल एक जैसे हैं, तो तीनों तो मैं करना इस फायदा भी नहीं, टाइम फालतू लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। वो तो नॉर्मल सूत्र है, सूत्र में रखना है। तीनों सवाल देखो, इसमें त्रिज्या दे रखी है, जैसे पहले का
पहले का पहला, इसमें त्रिज्या दे रखी है जैसे हमारे पास 10.5, त्रिज्या कितनी है 10.5 सेमी। तो हमें क्या निकालना है, वक्र गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो सूत्र हमको पता क्या होता है, वो सूत्र होता है 4πr²। 4πr² होता है ना। तो देखो जमा दो, इसमें डायरेक्ट 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। अगर कहीं पे 3.14 कह दे अलग से तो वो अलग से लगा देना, नहीं तो 22/7 तो लगाना ही है आपको, ठीक है ना। अब त्रिज्या कितनी है इसमें 10.5 और स्क्वायर 2 बार है तो 10.5, ठीक है ना। इसको काट लीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 का भाग 10 में दीजिए, 7 का भाग एक बार, 7 एकम 7, कितनी बच गई इसमें 3, 3 इसमें यहां से लगेगा तो 7 पंजे 35, तो 1.5 बार कट गया, ठीक है ना। ये कितनी बार कट गया 1.5 बार। अब नीचे कोई संख्या नहीं है, देखो 22 को 4 से गुणा कर लो, 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5, ठीक है ना। इन तीनों को आप गुणा कर लीजिए, तीनों को गुणा कर लेना। थोड़ा देखो संख्या बढ़ी है, गुणा बढ़ा, इसलिए मैं इस कैलकुलेटर की सहायता से इसको गुणा करूंगा। कैलकुलेटर की सहायता से कितना आता है 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5, तो देखिए इसका उत्तर आ गया कितना 1386, 1386 और फिर 00 सेमी का स्क्वायर। लेकिन इसमें पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, संख्या के बाद है ना, पॉइंट के बाद एक और एक, दो दो छोड़ के 10 में लगा देंगे, मतलब इन जीरो को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 1386 सेमी स्क्वायर। तो पहले सवाल में 3 सवाल होने को तो देखो, लेकिन उनमें हमें डायरेक्ट सूत्र में मान रख के क्या हल करना है बस। तो ज्यादा ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, एक सवाल मैंने बता दिया, बाकी आप दूसरा, इसका जो पहला ना मैंने बता दिया, दूसरा तीसरा आप कर लेना। हमने तो तुम्हें उसमें केवल ये इस त्रिज्या की जगह चेंज करनी है बस। जैसे दूसरे सवाल में 5.6 रखना 2 बार, तीसरे सवाल में 14 रखना 2 बार। बाकी कैलकुलेशन तो देखो आपको जैसी आती है वैसी आती होगी, है ना। तो ये पहला सवाल हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे में देखो हमें दे रखा व्यास और वो गोले का वही पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा। व्यास कितना है देखो, व्यास दे रखा है, मैं देखो दूसरे का कौन सा ले लेता हूं, तीसरा ले लेता हूं, यानी दूसरे का जो दूसरा सवाल है ना उसका तीसरा सवाल। व्यास दे रखा है, इसने कितना दे रखा है देखो, व्यास दे रखा 3.5 मीटर। अब हमको तो इसकी त्रिज्या बदलनी है, त्रिज्या में चेंज कर लो तो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। आधी करने के लिए 2 का भाग देते हैं ना, यानी क्या हुआ 3.5 में 2 का भाग दे दो। आप काटना चाहो तो काट दो, ऐसे रख देना। किसी भी चीज को आधा करने का मतलब उसमें 2 का भाग दे दीजिए। अब वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता क्या 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5/2 गुणा 3.5/2, इससे इसको गुणा कर दो। दो दो और 2 4, तो ये 4 कट गया, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, 0.5 कट 0.5 बार है ना। अब इसको गुणा करोगे ना, देखो 22 पंजे 110, तो 11 आ जाएगा, 110 में एक छोड़ के 10 मिला तो 11 आ जाएगा, और 35 से गुणा कर दो इसको 3.5 से। तो देखो 11 पंजे 55, 5 11 थे 33 और 5 33 और 5 कितनी, और 5 कितने हो गए 38 है ना। 11 पंजे 55, 5 11 33 38, 38.5 मीटर स्क्वायर इसका ये उत्तर आ गया, ठीक है ना। स्क्रीन में आ रहा है सवाल, देखते हैं, आ रहा है ना। तो देखिए
ये हो गया दूसरे का तीसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में भी तीन सवाल, तीनों सवाल एक जैसे हैं, तो मैंने थोड़ा जो कठिन वाला है ना पॉइंट का वो मैंने कर दिया। आप जो सवाल बचे वो थोड़े सरल है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, बस ये है कि जो व्यास दे रखा है उसका आधा कर देना, और ये जो सूत्र है ना 4πr² इसमें रख दो, 4 की जगह 4, 22/7 रखना है, ये बस आपको ये चेंज करना है। यहाँ पे 30 पॉइंट बचे 2 है, यहाँ पे कुछ वो दूसरे में कुछ और रख देना, ठीक है ना। पहले और दूसरे में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सूत्र है, सूत्र में संख्या जमानी है, जमा के काटनी है। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल इसमें है, देखो एक 10 सेमी त्रिज्या का अर्धगोले का कुल 10 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेमी। दूसरी बात इसमें देखो ये और दे रखा है, पाई का मान आपको 3.14 लेना है, ठीक है ना। 10 सेमी त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र हमको पता है क्या होता है, 3πr²। 3πr² होता है ना अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। रख दो 3 की जगह 3, पाई का मान देखो इसमें क्या दे रखा 3.14, त्रिज्या कितनी है 10 × 10, गुणा कर दो, देखो 3 चौक 12, 3 और 1 4, 3 3 9, 2 0 इसमें है। तो देखो 2 छोड़ के दशमलव, तो 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। सेमी स्क्वायर 942 सेमी स्क्वायर इसका क्या आ गया क्षेत्रफल। तो इसमें भी डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करना, कुछ नहीं करना। ये पूछ रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है 3πr² होता है। 3 पाई का मान इस सवाल में कह रखा अलग से 3.14 लेना है, तो हमने ले लिया, इंटू त्रिज्या 10 × 10 कर दी, इनको गुणा करोगे तो 942 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था आपके तीसरा सवाल। अब लेते हैं हम कौन सा चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल दे रखा, देखो एक बेलनाकार गुब्बार है, इसमें हवा भरी, तो पहले गुब्बारे की हवा 7 सेमी थी, बाद में कितनी हो गई, गुब्बारे में हवा भरने के बाद 14 सेमी हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सवाल समझिए, जब गुब्बारे में हवा नहीं भरी थी तो उसकी त्रिज्या क्या थी, उसकी त्रिज्या थी कितनी 7 सेमी, और जब गुब्बारे में हवा भर दी तो फिर त्रिज्या क्या हो गई, हवा भरने को बड़ा हो गया ना, तो अब बड़ा आर ले लेते, तो उसकी त्रिज्या हो गई 14 सेमी, ठीक है ना। पहले यानी जब गुब्बारा छोटा था तो उसकी त्रिज्या कितनी थी 7 सेमी मान ली, जब गुब्बारा बड़ा कर दिया हवा भर दी तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेमी, है ना, फूलने से ये है ना। अब इसमें पूछ रहा है दोनों स्थितियों में क्या है, गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। एक तो पहली स्थिति मतलब जब गुब्बारा कम फुला हुआ था, फिर हवा बढ़ दी, तो अब द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों स्थितियों में अलग अलग क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो सूत्र क्या है, देखो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हमको पता है क्या होता है 4πr²। देखो पहली स्थिति में छोटी त्रिज्या काम आ रही है ना, तो छोटा, दूसरी स्थिति में भी देखो वही निकालना, तो वही है, उसमें भी आपको 4π, लेकिन अब बड़ा गुब्बारा हो गया तो r²। देखो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ऊपर भी नीचे भी, तो सूत्र तो 4πr² ही होगा ना। लेकिन देखो पहली स्थिति में त्रिज्या छोटी थी, गुब्बारा छोटा था तो त्रिज्या छोटी, फिर गुब्बारा बड़ा हो गया तो त्रिज्या क्या कर दी हमने बड़ी। अब देखो पाई से पाई कट गया, 4π से 4π कट गया ना, तो r² और ये r² बच गया। r मतलब छोटी त्रिज्या कितनी है 7 × 7, बड़ी त्रिज्या कितनी है 14 × 14, काट दो इसको, 7 × 7 7 × 14, 7 × 7 7 × 14, तो ऊपर क्या गया 1 गुणा कर दो, 1 × 1 2 दूना 4,
अर्थात इसका उत्तर आ गया 1/4, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1:4। ये ऐसे भी लिख दो उत्तर, या फिर उत्तर ऐसे लिख दो, भिन्न के रूप में 1/4 है ना, और अनुपात के रूप में 1:4। ये उत्तर आ गया आपके। तो दोबारा समझ लो इसको। तो एक गुब्बारा है, पहले तो थोड़ा कम फुला हुआ हो ना, पहले कम फुला हुआ तो उसकी त्रिज्या कितनी 7 सेमी, लेकिन उसमें हवा भर दी तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेमी। अब ये पूछ रहा है कि भाई गुब्बारा जब पहले था उसका क्षेत्रफल और फूलने के बाद गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात क्या है। तो हम दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। जब पहली स्थिति में गुब्बारे था उसका क्षेत्रफल, और दूसरी स्थिति मतलब उसको फुलाने के बाद जो क्षेत्रफल है। तुम स्थिति को ऐसी लगाओ, सूत्र तो वही होता है गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, गुब्बारा यानी गोला, पृष्ठ क्षेत्रफल का 4πr² ही होता है दोनों स्थितियों में, तो सूत्र वही रख देंगे। लेकिन यह कि पहली स्थिति में त्रिज्या छोटी रखेंगे, दूसरी स्थिति में त्रिज्या बड़ी। ऐसे करने पर 4π से 4π कट गई, ऊपर r², नीचे बड़ा r² बच गया। मान रख दो छोटी त्रिज्या कितनी है 7 × 7, बड़ी त्रिज्या 14 × 14। इनको काटेंगे तो 1/2 1/2 यानी कि 1/4 अर्थात 1:4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका सवाल था कौन सा, ये था आपका चौथा सवाल। अब हम लेते हैं कौन सा सवाल, 5वां सवाल। और देखो इसमें 5 में दे रखा है एक अर्धगोला है, अंदर का व्यास दे रखा है 10.5 सेमी, 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी के वर्ग के हिसाब से ना इसमें कलाई करनी है। तो बताओ क्या खर्चा आएगा। तो देखो खर्चा तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो आधे गोले का 2πr², ठीक है। रखिए 2πr² में देखो क्या होता है, 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 10.5/2, स्क्वायर है तो 2 बार 10.5/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से कितनी बार कट जाएगा 22, 11 बार। 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 है ना, 1.5 बार। अब इनको गुणा कर लो, 11 × 1.5 × 10.5 सेमी स्क्वायर। अब चाहे तो हम इसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमसे वो क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है हमसे खर्चा। अब देखो खर्चा कैसे निकालते हैं, खर्चा कभी भी निकालते हो ना आप, तो जैसे जो क्षेत्रफल दे रखा उसको जो पैसे बता रखे उससे गुणा कर दो। 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी के हिसाब से खर्चा है वो। तो जो क्षेत्रफल आया हमारी, ये आ गया ना क्षेत्रफल, इससे गुणा कर दो 16 को। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है, इसमें प्रति 100 वर्ग सेमी दे रखा है, तो उस प्रति जितना भी दे रखा है उसका भाग देना पड़ेगा। अगर प्रति 10 कहता तो 10 का भाग देते, प्रति 1000 कहता तो 1000 का भाग देते, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए, थोड़ा गुणा बढ़ा इसलिए मुझे कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो है 11 × 1.5 × 10.5 × 16, इसको गुणा करते हैं तो 277200 आते हैं। तो क्या आते हैं ये 277200। अब सुनो बटे ये 100 तो है ही, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है ना। दूसरी बात 2772 तो इसमें है, लेकिन देखो 2 छोड़ के दशमलव और बच रहा है, 1 और 1 2, तो 2 छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो हमारे खर्चा आ जाएगा 2772 रुपये। कितना आ जाएगा 27.72 रुपये। दोबारा सुन लो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है, 2πr²। त्रिज्या कितनी है, व्यास 10.5, त्रिज्या आधी हो जाती है, 2 का भाग देते हैं। तो सूत्र में रख दो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी 10.5 को 2 बार गुणा कर दिया, 7 से कट गया कितनी ये 1.5 बार, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 11 बार, 11 × 1.5 10.5। इसको चाहे तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, तो हम बाद में गुणा कर लेंगे एक साथ। खर्चा पूछ रहा है, तो खर्चा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल होता है उसको जो रुपए देता है ना भाव, उससे गुणा कर देते हैं। 16 रुपये दे रखा हमको, 1 वर्ग सेमी का खर्चा दे रखा 16 रुपये, तो 16 से गुणा कर दो। लेकिन प्रति 100 वर्ग सेमी कह रखा है, तो प्रति 100 का और भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग दे दिया, गुणा करेंगे तो 277200, 100 को 100 का 2 0 से कट गया 2772। इसमें 1 और 1 2 छोड़ के दशमलव भी है, तो 2 छोड़ के दशमलव, 27.72 रुपये इसका वो आ जाएगा हल। तो ये था हमारे 5वां सवाल। अब लेते हैं हम इसका 6ठा सवाल। कौन सा सवाल लें इसका, 6ठा। 6ठा देखिए,
छठा सवाल क्या कह रहा है, इसमें एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर हो। देखो इसमें दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। हर हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्या कितनी है इसकी। अब देखो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी भी सवाल में तुम्हें क्षेत्रफल या आयतन दे दे तो निश्चित तुम्हें उसका सूत्र रखना है। किसी भी सवाल में ध्यान रखो, नोट ध्यान रखो, किसी भी सवाल में तुम्हें आयतन या पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन या क्षेत्रफल दे कोई सा भी, तो निश्चित तुम्हें उसी का सूत्र रखना है। किसका दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये गोले का, गोले का क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसी का सूत्र रख दो। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण होता है ना, क्या होता है 4πr², 4πr²। पूरा ही गोला नहीं, देख लेते हैं, जिसका पृष्ठीय, हाँ बराबर कितना 154, तो 4 की जगह रख दो, पाई का मान क्या है 22/7, त्रिज्या हमको पता नहीं है, बराबर 154। अब देखो हमें निकालनी है त्रिज्या, r² निकालनी है ना, ये बच गई। तो मैंने एक बार पहले बताया, जो चीज हमको निकालनी है उसके साथ में और बताओ क्या क्या गुना है। इसके साथ में 4 गुना है, 4 को 4/1 मान लो क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा। इसके साथ में 22/7 भी गुना है। तो जो चीज हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, r², तो इसके साथ में जो भी गुना है ना उनको तो कर दो उल्टा। हमें जो चीज निकालनी है उसके साथ जो भी गुना हो उसको उल्टा कर देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 4/1 का 1/4, 22/7 का 7/22। लेकिन दूसरी साइड वाली संख्या ऐसे के ऐसे रख देते हैं गुना करके। ये ध्यान रखना, कभी भी जो चीज निकालनी है उसके साथ वाले कर दो उल्टा, दूसरी साइड ऐसे कैसे गुना कर दो। अब काटिए, 22 को 22 7 154, तो r² बराबर क्या हो गया, 7 गुना 7 करोगे तो 49/4। अब देखो इसका स्क्वायर मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा जगह, r² का स्क्वायर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाता है, हमको पता अंडर रूट हो जाता है ना, स्क्वायर को यानी वर्ग को इधर लाते हैं तो वो क्या हो जाता है वर्गमूल। 49/4 का क्या करते हैं वर्गमूल, तो ये आ गया तुम्हारे 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, अरे 49 का वर्गमूल 7 होता है ना, 7×49, 4 होता है, 2 दूनी 4, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 3.5 सेमी। ये आ गया इसका उत्तर। दोबारा देख लो, किसी भी सवाल में तुम्हें दे दिया क्षेत्रफल या आयतन तो निश्चित है तुम्हें उसी का सूत्र रखना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, तो हमने सूत्र भी उसी का रख दिया, बराबर 154। 4 का 4, पाए का मान 22/7, त्रिज्या हमको पता ही नहीं, पूछ रहा है 154 की जगह। अब हमें निकालनी त्रिज्या r², तो उसको तो इधर रख दो। इसके साथ में जो जो भी गुणा है, क्या गुणा, ये दोनों, इनको कर दो उल्टा। 4/1 का क्या हो जाएगा 1/4, 22/7 का क्या हो जाएगा 7/22, गुणा दूसरी साइड का तो वैसे वैसे गुणा कर देते हैं। 22 को काटो 154 7 बार, तो 7×49 और 4 का ये। अब स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है वो अंडर रूट, 49/4, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 सेमी। तो ये सवाल हो गया आपके कौन सा, छठा सवाल, ठीक है ना, ये छठा सवाल था आपके। अब हम लेते हैं कौन सा, 7वां सवाल, ठीक है ना, ये था छठा सवाल। टोटल 9 सवाल है, एक एक 2 3 सवाल हो रहे हैं, देख लेते हैं अभी। अब देखो ये कह रहा है 7वें सवाल में, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग क्या 1/4 है। चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो मान लो तुम पृथ्वी, ये कह रहा है कि भाई चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का जितना है ना व्यास, उसके तुलना में चौथाई मतलब 4 गुना कम है, तो बताओ दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लो पृथ्वी की त्रिज्या, माना क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या हमने क्या मान ली x, पृथ्वी की त्रिज्या क्या मान ली x, नहीं व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास, क्योंकि इसमें तो व्यास दे रखा नहीं इसलिए हमें व्यास मानना पड़ेगा। पृथ्वी का व्यास मान लिया हमने, क्या व्यास बराबर क्या माना x मीटर, x मीटर मान लिया। तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी इसलिए, अतः त्रिज्या क्या होगी, अतः त्रिज्या होगी, बताओ त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है ना, x/2 मीटर। भाई पृथ्वी का तुम व्यास x मीटर मानोगे तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, आधी करने के लिए हम 2 का भाग देते हैं। अब बताओ चंद्रमा का, चंद्रमा का
व्यास क्या होगा? अरे वो खुद कह रहा है सवाल में कि उसका चौथाई है, 4 गुना कम है। यानी पृथ्वी का जितना व्यास है ना उसका कितना है? चौथाई। यानी 1/4 का भाग दे देंगे। ठीक है ना? तो बताओ अतः इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बताओ त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी इसकी? अरे देखो, त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है ना। अरे जैसे व्यास 1/4 है तो उसको आधा कैसे करेंगे? आधा करने के लिए आधे से गुणा कर दो। व्यास जितना होता है उसकी त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो इसको आधे यानी 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा ना। किसी भी चीज का आधा करते हैं तो उसको 1/2 से गुणा कर देते हैं, आधे से। तो 1 से कम 1, 4×2=8, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी? 1/8 मीटर। ठीक है ना? ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो ये मैंने, तो पहले समझ लो पृथ्वी का व्यास 1 मीटर है तो उसकी त्रिज्या हो गई 1/2। यानी व्यास की तुलना में त्रिज्या आधी होती है। चंद्रमा का उसकी तुलना में 4 गुना कम है तो 4 का भाग दे दिया। तो त्रिज्या क्या होगी? इसको आधा, त्रिज्या तो उसकी आधी होती है, 1/4 को आधे से गुणा कर दो। 1/क्या 8। अब क्या पूछ रहा है? दोनों का क्षेत्रफल, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो दोनों का यानी कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका? पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी का भी हो, सूत्र तो वही होता है 4πr²। यहाँ पे क्या नाम है? ये थोड़ी छोटी है ना। अरे थोड़ी क्या नाम से छोटी है? ये चंद्रमा नहीं, देखो ऊपर चंद्रमा है, दोनों का चंद्रमा है ना ऊपर। तो पहले चंद्रमा का ही पूछ रहा है ना। तो चंद्रमा के लिए त्रिज्या की निश्चित छोटी होगी। पृथ्वी का भी सूत्र तो वही है 4πr², 4π, लेकिन इसमें त्रिज्या निश्चित बड़ी होगी इसकी। पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में तो बड़ी होती है, तो त्रिज्या बड़ी रख दी ना, बड़ी आर। 4π से तो 4π कट गया, देखो यहीं पे क्या बच गया? यहाँ पे r²/बड़ा R²। तो मान रख दो आर कितनी है? आर देखो, आर मतलब ये त्रिज्या चंद्रमा की कितनी है? 1/8। कितनी बार? स्क्वायर 2 बार, तो 1/8। नीचे ये त्रिज्या किसकी है? ये है पृथ्वी की। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखो ये रही 1/2 गुणा 1/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब इसको मैं इधर हल कर देता हूं थोड़ा। x को 1 से गुणा करेंगे तो x²/64 है ना। उसमें किसका भाग देना? x²/2×4। अब एक चीज देखो, जब भिन्न के रूप में ऊपर संख्या हो, भिन्न के रूप में जब संख्या ऊपर हो तो ऊपर वाली तो वैसे की वैसे आ जाती है ना, x²/64। ध्यान करो, लेकिन नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। यानी कि 4 तो ऊपर चला जाएगा और x² नीचे, तो x² से स्क्वायर कट गया ना। 4 से काटो, 4 एकम 4, और क्या होते हैं 16 चौकू 64, 16 बार। 4 से 4 एक बार कट गया और ये 16 बार कट गया, अर्थात 1/16, या इसको हम 1:16 भी कह सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा देखो, ये कह रहा है भाई तुम्हें पृथ्वी का व्यास है ना, सूरज को, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की तुलना में 4 गुना कम है। तो हम पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं x मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? आधी। व्यास की तुलना में त्रिज्या आधी होती है, तो चंद्रमा के व्यास तो उससे 4 गुना कम है। तो पृथ्वी में 1 तो उसका 4 गुना मतलब कम, मतलब 4 का भाग दे दिया, तो इसकी त्रिज्या तो उसकी भी आधी होगी। तो आधी के लिए 1/4 को किसे गुणा कर दिया? 1/2 से, तो 1/8 आ गया। अब ये कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। ठीक है, निकालते हैं। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर रख देंगे, पृथ्वी का नीचे रख देंगे। सूत्र तो वही होता है 4πr²। हमने इसमें बड़ा आर लगाया, इसमें बड़ा आर लगाया, इसमें छोटा क्यों लगाया? क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी होती है, छोटा आर, इसकी त्रिज्या बड़ी है तो बड़ा आर। 4π से 4π कट गया, r²/r²। आर छोटा आर मतलब चंद्रमा की त्रिज्या 1/2, कितनी बार? स्क्वायर मतलब 2 बार। बड़ा आर का स्क्वायर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या 1/2 है ना, कितनी? 2 बार। अब इसको हल कर लो, देखो x क्या हो गया? x², 8×8 = 64, फिर x², 2×2=4। ऊपर की भिन्न को हमेशा कैसे रखते हैं? नीचे की भिन्न को उल्टा करके गुणा करते हैं, ध्यान रखना ऐसे होता है हमेशा। x² से x² हट गया, 4 एकम 4, 16×4 = 64, तो 1/16 आ गया, या 1:16। तो ये सवाल हो गया आपका 7वां।
अब देखते हैं हम सवाल नंबर 8। सवाल नंबर देखते हैं 8। तो सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? जो अर्धगोलाकार कटोरा है ना, जैसे ये कटोरा है अर्धगोलाकार, आधे गोले के आकार का क्या है ये कटोरा, ठीक है ना। इसमें देखो 0.25 सेमी मोटी स्टील से, इसकी थोड़ी मोटाई भी है, यानी कि ये मोटाई भी दे रखी है, यानी ये मोटा कितना 0.25 सेंटीमीटर मोटा है ये। और इसकी देखो आंतरिक त्रिज्या है 5, इसके अंदर की त्रिज्या कितनी है 5, अंदर की त्रिज्या 5 है, मोटाई 25 है, तो इसकी पूरी त्रिज्या कितनी होगी बाहर, और ये इसका पूछ रहा है बाहरी वक्र पृष्ठ। देखो अंदर की त्रिज्या 5 है, मोटाई 0.25 है, तो इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई? इसकी बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? अरे 5 तो अंदर की है, इसमें मोटाई भी जोड़ दो, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी बाहरी त्रिज्या। अब पूछ रहा है तो इसका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सूत्र तो वही है, गोला अंदर का हो चाहे बाहर का हो, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आधे गोले का वक्र पृष्ठ? 2πr²। रखिए, 2 की जगह 2, पाई का मान दे हो गए 3.14 तो नहीं दे रखा ना, 3.14 नहीं है, वही है 22/7। त्रिज्या कितनी आ गई 5.25 गुणा 5.25, 7 से कट जाएगा, देखो 7 एकम 7, ये काटो पॉइंट शुरू में भाग जाए पॉइंट, 7 और 49, देखो 52 में से 49 7 बार, 3 बच गया ना, 3 35, 7 5 35, 0.75 बार भाग दे लेना अलग से, 0.75 बार कट जाएगा, तो अब क्या बच गया था बाय दूना तो 44 गुणा 0.75 गुणा 5.25। अब ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसको गुणा करने के लिए कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो 44 गुणा 0.75 गुणा 5.25, इन सबको गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे, देखो 1 7 3 2 5 और 00, ठीक है ना, ये इसमें आया। तो अब इसमें देखो 173 25 00, अब इसमें देखो 2 और 2 4 छोड़ के दशमलव है, 2 और 2 तो 2 और 2 4 छोड़ के दशमलव, अर्थात आपको 173.25 सेमी स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। दोबारा देखिए, ये जो कटोरा है ना थोड़ा मोटा है, अंदर की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, उसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, तो बाहरी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्या भी बाहर की चाहिए, तो हम क्या करेंगे अंदर की 5 में 0.25 जोड़ देंगे, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5.25, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ बाहरी पूछे अंदर पूछे, सूत्र वही है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो 2πr² होता है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 5.25, 5.25, 7 से काट दिया 0.75 बार, तो 22 चौक 88, नहीं 22 दूना 44, 0.75 5.25, इनको आप गुणा कर लेना तो आ जाएंगे 173 2500। अब इसमें 2 और 2 4 छोड़ के दशमलव है, तो 173.25 इसका उत्तर आ जाएगा। ये सवाल हो गया आपके 8वां। अब एक सवाल और है बस, वो और देख लीजिए, 9वां सवाल पूरा हो जाएगा आपके। देखो 9वां सवाल, 9वां सवाल क्या कह रहा है, एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r, देखो ये बेलन है ऐसे मान लो, ये बेलन है ऐसे, ठीक है ना, बेलन है ना, इसमें एक r त्रिज्या वाला गोला पूर्णतः रखा हुआ है, इसमें एक गोला रखा हुआ है अंदर, एक गोला बिल्कुल पूरी तरह से इसमें फिक्स है, बिल्कुल फिक्स, न तो ज्यादा न कम। इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r, इधर की भी कहीं भी दे रहो त्रिज्या r होगी, तो बताओ इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, तो पहले तो गोले की त्रिज्या तो कितनी है, गोले की त्रिज्या बराबर r, ये त्रिज्या r दे रखी ना। अब गोले की त्रिज्या r, तो बताओ बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, ये जो बेलन बना हुआ है, बेलन
की त्रिज्या कितनी होगी बताओ। अरे जितनी गोले की त्रिज्या उतनी बेलन की त्रिज्या, उसकी भी आर। और बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी बताओ। देखो ये तो आर हो गई, और ये नीचे तक भी क्या है, ये भी तो गोले की त्रिज्या। गोले की तो त्रिज्या, लेकिन बेलन के लिए क्या हो गई, वो ऊंचाई। तो आर ये और आर ये, कितनी आर हो गई, ये आर, ये देखो ये आर और ये आर, कितनी आर हो गई, 2 आर। यानी कि ऊंचाई हो गई 2 आर सेंटीमीटर, जो भी है ना, ऊंचाई 2 आर होगी। अब ये क्या पूछ रहा है सवाल पे, देखो गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है ये ना, गोले की, नहीं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक तो पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, नहीं 4 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले की बात कर रहा ना, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। यही होगा, देखो आर की जगह में आर रखेंगे तो भी उत्तर ही आएगा। तो यही इसका वो हो जाएगा, पहले पॉइंट, पहला पॉइंट का ये एक उत्तर तो यही है। ठीक है ना, डायरेक्ट ये सूत्र ही उत्तर होगा, क्योंकि त्रिज्या इसकी आर है तो आर की जगह आर रखेंगे। दूसरा सवाल पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा क्या पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है सूत्र, 2 पाई r h होता है। तो 2 की जगह तो 2 रख दिया, पाई की जगह पाई रख दिया, यहाँ पे कोई मान है नहीं। आर कितनी है, त्रिज्या, त्रिज्या तो आर ही है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो, ऊंचाई 2 आर, ऊंचाई 2 आर आ गई ना, ऊंचाई एच है नहीं, ऊंचाई। हल कर लो इसको, 2 की जगह 2, 2 नहीं, 2 की जगह 2 नहीं, 2 × 2 कितने हो गए, 4। पाई की जगह पाई, आर कितनी हो गई, r1 और r1 कितने हो गए, r⁴ 2, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे दूसरा उत्तर। एक तीसरा सवाल और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तीसरा, ये पूछ रहा है पहले और दूसरे से प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तीसरा पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। यानी पहले और दूसरे में जो क्षेत्रफल है ना, उनका अनुपात। देखो पहले का क्षेत्रफल कितना आया था, 4 पाई r स्क्वायर। दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया, ये भी 4 पाई r स्क्वायर। ये तो पूरा ही कट गया, मतलब 1/1, अर्थात 1:1 इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा सुनो, इसने एक बेलन के अंदर कोई गोला रख रखा है, उसकी त्रिज्या r है, तो बेलन की त्रिज्या भी r होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, देखो त्रिज्या ये r, नीचे भी r, तो r और r कितनी होगी, ऊंचाई यहां तक ऊंचाई 2r ना, बेलन की ऊंचाई हो गई 2r। अब तुमसे पूछ रहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। अरे यहाँ कोई मान थोड़ी देर का 2 4 जो हल करे, सूत्र ही रहने देता। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, त्रिज्या की जगह क्या रखें, त्रिज्या r ही तो दे रखी है, दोनों की r ही दे रखी है। ऊंचाई h, ऊंचाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2r, ये 2r रख दी। गुणा करो, 2 दूना 4, पाई की जगह पाई, r और r क्या हो गया, r², 4 पाई r² हो गया। ठीक है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, पहले और दूसरे के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अरे पहले ये आ गया क्षेत्रफल, दूसरे में ये आ गया क्षेत्रफल, दोनों को काट लो, 1/1। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली 13.4 पूरी होती है ना। फिर अगली प्रश्नावली के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, और दूसरे से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।